हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, एकदम ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ेंगे और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक है वो विलोम शब्द का है, लेकिन मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल हमारे जो 3 नियम विसर्ग संधि के रह गए थे उसको भी हम इसी कक्षा में मेरे दोस्त पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और मैं कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा था कि हमको संधि समझ में नहीं आ रही है। तो भाई देखो, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको समझ में आ रही है, और मैं आगे ही जब बढ़ता हूं जब आप लोगों का थंब आ जाता है या आप लोगों से पूछ लेता हूं कि समझ में आ गया है नहीं आ गया। जब उनको समझ में आ सकती है तो मेरे दोस्त आपको क्यों नहीं आ सकती? आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तभी तो समझ में आएगी। क्योंकि मैं आपको एक एक अक्षर जोड़ करके बता रहा हूं कि हाँ, इसको यहां से उठाया है मैंने। इससे भी आसान क्या होगा मेरे दोस्त, बताएं। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कक्षा को पहले पूरी देखिएगा, फिर उसके बाद मेरे दोस्त प्रश्न को लगाइएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक। और वर्कशीट आज मिल जाएगी आप लोगों को दोपहर तक। वर्कशीट आज दोपहर तक आपको संधि की मिल जाएगी। आप लोगों को वर्कशीट का फोल्डर मिलेगा बना हुआ, उसी में वर्कशीट आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहना। मैंने कहा यदि विसर्ग के पहले क्या हो मेरे दोस्त? ए या आ को छोड़कर। देखो, इसने कहा है कि विसर्ग दे रखा ना, इससे पहले ए या आ ना हो, मतलब ये ना हो, ये मन है, ये ना हो मन है। मन है का मतलब है ये न जो आ रहा ना, इसमें आ रहा ए। ठीक है, ये ना हो। इसके अलावा विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई और स्वर हो, देखो कोई दूसरा स्वर हो। ठीक है। और मेरे दोस्त, और बाद में ऊ और ऊ का या फिर तीसरा, यानी कि और बाद में या तो बड़ा आ जाए प्लस के बाद में, या फिर मेरे दोस्त छोटा ऊ आ जाए, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, या चौथा तीसरा या पांचवा बना जाए, या तीसरा चौथा पांचवा किसका? स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है, या अंतस्थ व्यंजन में से कोई सा भी बना जाए। तो मेरे दोस्त विसर्ग का या तो हम रे बनाएंगे या फिर विसर्ग का हम अर बनाएंगे। अर का मतलब होता उड़ने वाला रे। या तो हम मेरे दोस्त विसर्ग का रे बनाएंगे या फिर अर बनाएंगे। ठीक है। वर्कशीट कहां मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे ही अब आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का बैच खोलोगे ना, वरदान बैच, वहां पर हिंदी लिखा हुआ आएगा, हिंदी पर टिक करोगे, उसमें मेरी कक्षाएं आ जाती हैं तुरंत। तो जो हिंदी पर टिक करोगे ना, सबसे ही पहले वर्कशीट का फोल्डर आएगा, संधि से भी पहले वर्कशीट का फोल्डर आएगा, उसमें मेरे दोस्त मिलेगा। ठीक है, उसमें ही मिलेगा मेरे दोस्त। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था इसके उदाहरण अब मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने कहा आप लोगों से यहां पर ध्यान से एकदम समझ करके चलना है आप सभी विद्यार्थियों को। उसने कहा है कि विसर्ग से पहले मेरे दोस्त आप लोगों को क्या ना मिले? ए और आ ना मिले। विसर्ग से पहले आप लोगों को ए या आ ना मिले, बाद में भले ही मिल जाए, बाद में भले ही मिल जाए, लेकिन पहले ना मिले, विसर्ग से पहले ना मिले। ये बात का ध्यान आपको रखना है। और भी उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा मेरे दोस्त। दुरात्मा। देखिए, मैं आप लोगों को उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास इसलिए करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी समझ ले। ठीक है, मैं उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास मेरे दोस्त इसलिए करता हूं कि आप लोगों में से प्रत्येक विद्यार्थी मेरे दोस्त समझ ले, कोई विद्यार्थी ऐसा ना रहे कि जिसकी समझ में ना आए। ठीक है, मैं अब जो नियम मैंने ऊपर लिख रखा है उसी नियम के आधार पर आप लोगों को उदाहरण भी दे रहा हूं, और उसी नियम के आधार पर आप लोगों को समझाऊंगा भी मेरे दोस्त में। ठीक है, उसी नियम के आधार पर मेरे दोस्त मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं, आसी धनवाद आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। हैं? आसी धनवाद आता है कि नहीं? दुरूह की अगर मैं बात करूं, किसकी? दूह, ये आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं वही धन मुख की, वही धन मुख की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त किसकी? अंतर्द्वंद की बात करूं, नहीं, अंतर्द्वंद नहीं आएगा। हाँ, विसर्ग संधि होगी वैसे उसमें, लेकिन क्या आएगा? दुरुपयोग। दु धन
उपयोग, उपयोग आ जाएगा। दूधन क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? उपयोग आ जाएगा। अब मैं इससे संबंधित आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इससे संबंधित आप लोगों को क्या बताऊंगा मेरे दोस्त? उदाहरण बताऊंगा, उसी से संबंधित आप लोग उदाहरण भी कर लेना, ठीक है। निधन आशा कर दो, और निधन मेरे दोस्त क्या कर दो आप लोग? धारण। निधन क्या कर दो? धारण। आकांक्षा मैंने नियम लिखा हुआ है गुड़िया रानी, बस उदाहरण में आप लोगों को खुद ही लिख रहा हूं, परेशान मत हो बिल्कुल भी। हाँ, ऐप पे ही मिलेगी वर्कशीट, मैं खुद बताऊंगा आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में, खुद मैसेज करूंगा जब मैं वर्कशीट डाल दूंगा। आप परेशान मत होना, ठीक है वीर, आप परेशान मत होना। देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा, जो आज जुड़ेगा बिल्कुल नहीं आएगा, जो शुरू से संधि को देख करके आएगा उसकी समझ में 101% आएगा। अगर आप, मैं देखो, मैं इतना ही कहूंगा कि आप प्लीज एक बार कहने से संधि की क्लासेस सारी ले लो एकदम क्रमानुसार, उसके बाद जो मैं वर्कशीट डालूं उसको कर लो, फिर उसके बाद जो उस वर्कशीट में क्वेश्चन गलत हो फिर दोबारा से मेरे दोस्त उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जो गलत हुए उनको दोबारा से करो। ईमानदारी से कह रहा हूं, क्वेश्चन याद हो जाएगा, कभी गलत ना करोगे, ठीक है। मैंने कहा, ईमानदारी से कह रहा हूं, क्वेश्चन याद हो जाएगा, गलत नहीं होने का इतना मुझे विश्वास है। मैंने कहा दूधन, देखो उसने कहा विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर, इसको छोड़ देना बस, ये नहीं होना चाहिए ए और आ, कोई भी अन्य स्वर हो। दू में क्या गया? ऊ। नी में क्या गया? ई। कोई अन्य स्वर है ना विसर्ग से पहले? सब में, सब में विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर है ना? बिल्कुल है। अब देखो यहां पर दूधन जन की बात करूंगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा मेरे शेर। मैंने कहा विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर। अर बोलते उड़ने वाले रे को, है ना। अर किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? उड़ने वाले रे को बोलते। पुनर्धन जागरण हो जाएगा, पुनर्जागरण हो जाएगा मेरे दोस्त। वो मेरे दोस्त अपवाद में आता है संदीप, इसी के अंतर्गत आता है, इसी को ही कहते हैं, ठीक है। आगे मेरे दोस्त निरर्थक की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या होगा? निरर्थक हो जाएगा। यहां पर विसर्ग के स्थान पर रे बन गया, यहां पर विसर्ग के स्थान पर रे बन जाएगा दुरात्मा, यहां पर विसर्ग के स्थान पर अर बन जाएगा, उड़ने वाला रे बन जाएगा निर्धन, यहां पर विसर्ग के स्थान पर निर्बल बन जाएगा, निर्बल बन जाएगा, यहां पर विसर्ग के स्थान पर दुर्बल बन जाएगा, है ना, अर बन जाएगा, यहां पर आशीर्वाद हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या होगा? आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। दुरूह की बात करूंगा, रे पर बड़े की मात्रा और है हो जाएगा। बहिर्मुख की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो बहिर्मुख इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। और दुरुपयोग की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, दुरुपयोग ऐसे लिखा जाएगा, आप लोगों के सामने है। और निधन आशा की बात करूं मेरे दोस्त, निराशा आप लोगों का हो जाएगा। और निधन धारण की बात करूं तो मेरे दोस्त निर्धारण हो जाएगा। अब दिमाग में बात खटकी होगी, कहीं तो रे पूरा बन गया, कहीं रे आधा बन गया। खटकी के ना खटकी, मुझे पता खटक गई। कहीं तो रे मेरे दोस्त पूरा बन गया, कहीं मेरे दोस्त रे आधा बन गया, ठीक है। वो वर्कशीट देख लेगा, जो टेलीग्राम नहीं चलाता वो वर्कशीट देख लेगा। भैया अपनी वर्कशीट देख लेना, 3 बजे के बाद वर्कशीट पड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कहीं पर रे आधा बन गया, कहीं पर पूरा बन गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, यहां नोट डाल करके लिख रहा हूं, क्या है कारण? यदि विसर्ग का मेल, ध्यान देना मेरी बात पर, यदि विसर्ग का मेल किसी स्वर से हुआ है, ठीक है, तो पूर्ण रे बनेगा। तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? पूर्ण रे, ये वाला। और अगर मेरे दोस्त विसर्ग का मेल जो है ना, विसर्ग का मेल, अगर विसर्ग का मेल मेरे दोस्त व्यंजन से हुआ है ना, व्यंजन से, तो मेरे दोस्त क्या बनेगा? अर बनेगा, अर, तो उड़ने वाला रे बनेगा। देख सकते हो, जहां व्यंजन से मेल है वहां पर मेरे दोस्त आप लोगों का आ गया। देखो उसने कहा, आशीर्वाद में एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भैया जी ए आ गया। मेरे दोस्त विसर्ग से पहले तो सी है, सी में क्या रहा? बड़ी। विसर्ग से पहले नहीं होना चाहिए, विसर्ग से मेरे दोस्त पहले नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। विसर्ग से पहले नहीं होना चाहिए, इतना विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार मुझे अब बता दो, आपसे पूछ रहा हूं सभी विद्यार्थियों से, क्या यह नियम समझ में आ गया? अब मैं आप सभी विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं, क्या यह नियम समझ में आ गया दोस्त?
ज्यादा बड़ा टॉपिक आप लोगों का नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत आराम से अपने आप को पढ़िएगा। अभी मेरे दोस्त, अभी कोई परीक्षा तिथि का भी सूच सुनने में नहीं आ रही है, बहुत आराम से पढ़िएगा मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखिए। दुर्गंध में भी हो जाएगा दूधन गंध, दूधन गंध दुर्गंध हो जाएगा इसी के अंतर्गत। बात बताओ समझ में आ गई? या तो दिल भेज दो, या फिर थम्स अप कर दो, या फिर यस सर लिख दो। जो आप कहोगे वही मेरे दोस्त फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। दुरुहु ये हो गया, देखो यहां पर दैउ है तो इस विसर्ग के स्थान पर रे बनेगा, रे, और ये ऊ की मात्रा बड़े ऊ की लग जाएगी, बस खत्म, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। रिपीट सर, देखिए मैंने कहा विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर सब में देख लेना, विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सब में, उसके बाद में या तो बड़ा आ जाए, देख लो, उसके बाद में क्या आ जाए, या तो बड़ा आ गया, विसर्ग के बाद बड़ा आ गया, या फिर ए आ जाए, या फिर छोटा ऊ आ जाए, कहां है ये रहा, या छोटा ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, ये आ गया मेरे दोस्त, या फिर तीसरा चौथा पांचवा चे छे जय, तीसरा आ गया, चे छे जय, तीसरा आ गया, तय थे ध, तीसरा आ गया मेरे दोस्त, पे फे बे, तीसरा आ गया मेरे दोस्त, है ना, और पे फे बे भे में, पांचवा आ गया मेरे दोस्त, है ना। अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ गया, नहीं आ गया, है ना, तय थे ध, तीसरा आ गया, है ना, आ गया, बस उसके बाद विसर्ग किस में बदलेगा, रे में, और विसर्ग किस में बदलेगा, अर में, ये नियम था। बताओ बताओ दोस्त, बताओ सर, विसर्ग आप किसे बोल रहे हैं? ओ भैया ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। अल्प विरामों में उसको, विराम चिन्हों में इसको उपविराम कहते हैं, ये है विसर्ग। विराम चिन्हों में इसको मेरे दोस्त उपविराम कहते हैं, जो अलग दर्शाने के लिए आता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अगला नियम, अगला नियम क्या कहता है वीरो, ध्यान से देखो। यदि विसर्ग के पहले छोटी ई हो या बड़ी छोटा ऊ हो, सॉरी, तो बाद में कै हो, खे हो, पै हो या फै हो, विसर्ग अगर रहेगा ना तो विसर्ग का हमें क्या करना है, ये करना है से, यानी कि पेटचिरा वाला से बनाना मेरे दोस्तों हम लोगों को, बस आधा से करना पेटचिरा। ठीक है, आप कहोगे कैसे सर जी, आप कहोगे कैसे, मैं कह दूंगा मेरे दोस्त, दू और धन कर्म, दू धन और कर्म, नी और धन मेरे दोस्त कपट, नी धन कपट। ठीक है, नी धन क्या कर दिया मैंने मेरे दोस्त, कपट, ऐसे ही। और क्या, देखो दुख तो मेरे दोस्त, दुख तो ऐसे ही आता है, दू धन खे, दुख का मेरे दोस्त दुख ही होता है, उसका दुख तो भैया दुख ही होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दुख क्या होता है मेरे दोस्त, दुख ही होता है, दुख तो दुख ही है, उसको तो मेरे दोस्त सहन करना पड़ेगा ही। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आपको खुशी आई जाएगी अपने आप ही, क्योंकि आज दुख है तो कल को खुश भी आ जाए, खुशी भी आती है ना। निधन प्रकृति, है ना, आगे क्या आ जाएगा, निधन फल, निधन फल आ जाएगा मेरे दोस्त। या फिर मैं कह दूं वही धनकार, मैं कह दूं मेरे दोस्त वही धनकार, ऐसे ही आता है इसका आविधनकार, आविधनकार। ठीक है, इसी में ही आता है। ऐसे ही मेरे दोस्त आता है आप लोगों का निधन प्राण, क्या आता है, निधन प्राण, नी और धन प्राण आता है। इसके बाद विलोम शब्द पढ़ेंगे हम, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। आ जाओ अब इधर। आप सर जी बहुत बड़े वाले टीचर हो, हैं बड़े वाले, नन्ना सा कहां है, नन्ना सा कहां हूं, बस देख लो, हाइट वाइट ही थोड़ी छोटी होगी, बाकी कुछ नहीं है। देखो दुष्कर्म की अगर मैं बात, दू की दुष्कर्म की, देखो यहां दुष और ये आ गया कर्म। आप देखो आपके नियम के अनुसार मैंने कार्य किया। दुरहु बोलते हैं कठिन को, दुरहु बोलते हैं कठिन को गुड़िया, कठिन कठिन कठिन। देखो मैंने कहा विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ये विसर्ग है, इसमें ऊ आ गया, ये क्या है, इसमें ई आ गया, इसमें क्या गया ऊ, इसमें क्या गया ई, इसमें क्या गया ई, इसमें क्या गया ई,
मैंने कहा विसर्ग से पहले ईया हो और बाद में किससे मेल हो, मैंने कहा बाद में किससे मेल हो, देखो बाद में हो जाए कै कबूतर से, खे खरगोश से, या पै पतंग से, या भै फल से। तो विसर्ग के स्थान पर क्या करोगे, इस पेट चिरे वाले सह को कर दोगे आधे में, खत्म बात, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो भैया निधन कपट देख लो, निष्कपट देख लो, निष्कपट, ठीक है। दुख भैया ऐसे ही लिखा जाएगा, दुख तो दुख है भैया, है ना। आगे नि प्रकृति की बात करूं तो मेरे दोस्त निष्प्रकृति हो जाएगा, निष्प्रकृति हो जाएगा। ऐसे ही दु प्रकृति आता है, दुष्प्रकृति हो जाएगा। निफल की बात करूं मेरे दोस्त, निष्फल हो जाएगा। बहिष्कार मेरे दोस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। आविष्कार हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा। आगे दिया निष्प्राण, तो भैया जी निष्प्राण मेरे दोस्त हो जाएगा। ये हो गया ये वाला नियम भी, ये हो गया मेरे दोस्त ये वाला नियम भी, ये हो गया ये वाला नियम भी। आ गई समझ में। अब मुझे फिर से बता दो थम्स अप करके सभी विद्यार्थी, अब मुझे फिर से बता दो थम्स अप करके सभी विद्यार्थी कि हाँ भैया जी ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब मुझे आप सभी विद्यार्थी बता दीजिएगा थम्स अप करके कि भैया जी ये वाली बात भी क्लियर हो गई। फिर 2 नियम और बचे हैं, फिर उसके बाद हम किस पर आते हैं मेरे दोस्त, उसमें आते हैं दुख नहीं समझ में आया वैभव मेरे दोस्त, दुख दुख ही होता मेरे दोस्त। कैसे बनाया घोंसला ये तूफान क्या जाने, और हमारी माँ ने या पिताजी ने कितनी मेहनत की है ये सरकार क्या जाने, ठीक है। यहां तक पहुंचने में हमारी कितनी मदद की है ये सरकार क्या जाने। तो भैया मैं आप लोगों से कह दूं, दुख तो भैया दुख ही है, इसका तो निवारण मेरे दोस्त मेहनत ही है। दुख अपवाद में आता वीर, ये अपवाद में आता, लिख देना इसको, ऐसे लिख देना, ठीक है वीर। चलो जी आगे देखो, आगे देखो। कह रहा कि यदि विसर्ग के बाद रह, ध्यान से देखना, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, रह हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, मतलब विसर्ग लोप हो जाएगा, पुनः धन जागरण हो जाएगा। संदीप वीर इसका पुनर्जागरण का वीर ऐसे करोगे, पुनः धन जागरण, बस इस विसर्ग के स्थान पर रह करना आपको, उड़ने वाला अर, क्योंकि व्यंजन से मेल है ना वीर, पुनर्जागरण हो जाएगा, पुनर्जागरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना, ये बात ध्यान रखना। ऐसी पुनर्मुद्रण हो जाता, ऐसी अंतर ध्यान हो जाता, ऐसे अंतराग्नि होता, ऐसे पुनर्जन्म होता, पुरस्कार, ठीक है, इस तरीके से होता है। बात समझ में आएगी क्या नहीं, ठीक है। आगे मैंने कहा यदि विसर्ग के बाद रे और विसर्ग लुप्त हो जाएगा, उससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता। नहीं समझे इस बात को, यहां देख लो ना, ना दुख तो इसी में ही आता है, इसी में ही आता दुख, इसमें इसी संधि में आता, विसर्ग वाली में, अपवाद में दिया रहता गुड़िया रानी, ठीक है ना। वे ये लिखा रहता नोट डाल करके, अगर दुहु के बाद ख हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसे ही ऐसा लिखा रहता है, उसको कह देंगे, ठीक है ना। लुप्त का मतलब होता हट जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखो कैसे, मैंने कहा विसर्ग नी और धन जय, नी और धन रस, रस है ना, या मैं कह दूं मेरे दोस्त नी धन रोग। अब देखो उसने क्या कहा नियम में, उसने नियम में कहा है कि यदि विसर्ग के बाद में रे हो, विसर्ग है ये रहा रे, विसर्ग है रे, ये रे, आगे कह रहा विसर्ग तो लुप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले का स्वर, किससे, विसर्ग से पहले का स्वर, ये है विसर्ग, इससे पहले का स्वर ये छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, उधर जाकर के विसर्ग हट जाएगा, तो उधर जाकर के बड़ा ऊ कर देंगे, बस उधर जाकर के मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, पूरा धन कार हो जाएगा, पुरस्कार। देखो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नी धन रज, नीरज हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, और मेरे दोस्त इसमें नी रुज हो जाएगा, निरोज दे रखा क्या, निरोग करो इसको, निरोग, निरोज लिख दिया मैंने, इसको करो निरोग, ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का बड़ी की मात्रा लगानी है, निरोग हो जाएगा। बात बताओ समझ में आई है ना,
मैंने कहा विसर्ग से पहला वाला जो स्वर है ना वो आपको उधर जाकर के दीर्घ करना, यही नियम कह रहा है आपका। हाँ, निष्कासन का यही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है वीर, आगे देखो। इसके बाद आता है आपका यदि, ध्यान से समझो, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो, विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में कै कबूतर और बाद में पै पतंग हो, बाद में कै कबूतर हो और बाद में मेरे दोस्त पै पतंग हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा है वो वैसा ही लिखा रहेगा। जैसे प्रातः, प्रातः धन काल, ठीक है, अंतः धन करण, अंतः धन करण, या मैं कह दूं मेरे दोस्त पय धन पान, पय धन पान, रजय धन कण, पय धन पान, पय और धन पान, ठीक है। तो भैया इसको ऐसे ही लिखना होगा हमें, सेम बिल्कुल जैसे लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। प्रातःकाल, अंतःकरण, रजयकण, पयपान, वो जैसा है वो वैसा ही मेरे दोस्त हम लोगों को लिखना होगा। हाँ, निरोग पर छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन किसके अनुसार? नियम के अनुसार हमको वैसे ही करना होगा, नियम के अनुसार हमको वैसे ही करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? अध पतन भी आता है, अधः धन पतन, क्या हो जाएगा? अधः धन पतन, ठीक है। इसको कैसे लिख दोगे? ऐसे ही लिख देना, सेम, अधः धन पतन, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए अपवाद लिख देता हूं दो, ध्यान रखना अपवाद में, ठीक है। कैसे? अगर आप लोगों को पुरय आ जाए ना, पुरय एवं नमः, पुरय अगर नमः आ जाए, नमः आ जाए, तो विसर्ग जो है किस में बदलेंगे? आधे से में बदलते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों का पुरस्कार दे रखा ना, ये ऐसे ही मेरे दोस्त नमस्कार दे रखा आपका, नमस्कार, ठीक है वीर। तो इसको आपको कैसे बदलना होगा? इसको बदलना होगा पुरय धनकार, पुरय धनकार पुरस्कार, और नमः धनकार नमस्कार। विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई आप लोगों की आज, ठीक है। खान पीन को कहते हैं टिंकू, ठीक है ना मेरे दोस्त। विसर्ग संधि आज आप लोगों की कंप्लीट मेरे दोस्त हो गई है, समझ में आ गई बात? स्वाधीन स्वधन अधीन हो जाएगा, स्वधन अधीन, स्वयं में ए आया, उसका मेल ऐसे हुआ, ए धन आ बराबर आ, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा संध्या, ठीक है वीर। क्लियर? दीर्घ संधि समाप्त। अब हम पढ़ते हैं आगे, विलोम शब्द की शुरुआत आज से करते हैं, ठीक है। आज हम विलोम शब्द की शुरुआत मेरे दोस्त करते हैं, क्लियर है? अंतरात्मा में भी विसर्ग संधि है, अंतर ध्यान में भी विसर्ग संधि है मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। पुनः मुद्रण में भी विसर्ग संधि है, पुनः धन मुद्रण, अंतर ध्यान में अंत्य धन ध्यान करोगे, लिख लो चाहे तो। अंतर ध्यान में कैसे करोगे? अंत्य धन ध्यान करोगे, कैसे कर दोगे? पुनः धन मुद्रण कर दोगे, पुनः धन मुद्रण, मुद्रण कर दोगे, ठीक है। अब देखो कैसे, अंतर ध्यान ऐसे कर दोगे, अंतर ध्यान, आगे पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण ऐसे कर दोगे, ये भी अपवाद में आता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो गई? ऐसी पुनर्जन्म होता है, पुनः धन जन्म कर दोगे, ऐसे ही पुनर्जन्म होता है ये वाला पुनर्जन्म, इसको भी ऐसे ही कर दोगे मेरे दोस्त, पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म। देखो आपको बहुत अच्छे तरीके से संधि को मैंने समझाया, 5 कक्षाएं आप लोगों की संधि की हो गई हैं, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। संधि पढ़ाने के लिए मेरे दोस्त हम एक दिन में भी संधि कर सकते थे, लेकिन दिल गवाही नहीं देता। आप लोगों को अगर सिखाने की बात आती है तो मन करता है कि सिखाएं, आपको संधि पढ़ाएं नहीं मेरे दोस्त। आज टॉपिक है आपका विलोम शब्द,
तो इस विलोम शब्द के बारे में हम आज चर्चा कर देते हैं, क्योंकि कल आप लोगों का मेरे दोस्त टॉपिक आ रहा है। कल जो क्लास है वो क्लास आप लोगों की मेरी नहीं होगी, है ना। कल क्लास किसकी हो जाएगी? अंग्रेजी की। कल शुक्रवार होगा, आज बृहस्पतिवार है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अमित मेरे दोस्त बहुत तेज गति से कमेंट पढ़ते हैं। क्या कमेंट में लिख रहे हो मेरे दोस्त? सब कुछ समझ में आने वाली चीजें होती हैं। एक बार ध्यान रखना, संधि मेरे दोस्त आज समाप्त हो गई है। बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई? अनंत मेरे दोस्त समझ में आएगा तभी समझोगे, वरना कुछ नहीं आएगा, जो लिख रहे हो वैसे ही होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। कम से कम अगर 100% बालक अगर पढ़ रहे हैं ना, तो 100% में से 90% का कारा के गुरुजी बेहतरीन समझ में आई। 10% वह हैं जिन्होंने कभी समझने का कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, और धैर्य रख करके और अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे। क्या फायदा? फिर कहते फिरोगे कि नहीं सर, हमारी कमेंट डिलीट, हम कमेंट नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, संस्कार सीखो। अगर संस्कार सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि आगे चल करके नौकरी करनी है तो नौकरी में सभ्य भाषा प्रयोग करोगे, असभ्य भाषा वाले को बेदखल कर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाओ, अब विलोम शब्द की बात करूं। परिभाषा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखो परिभाषा क्या होती है। मैंने कहा आप लोगों से एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। मैंने कहा परिभाषा में क्या क्या बनेगा मेरे दोस्त, परिभाषा के विशेष उस पर क्या बनेंगे। ठीक है, नहीं कुछ और नहीं हो सकता संदीप, वो उसी के ऊपर बना हुआ वीर रूल, वो उसी के ऊपर नियम बना हुआ है। ठीक है ना वीर? तो अब देखो आगे। मैंने बोला है आप सभी विद्यार्थियों से, परिभाषा विलोम का उल्टा क्या होता। पहली बात तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। विलोम का शाब्दिक अर्थ, विलोम का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? विपरीत, विपरीत, या फिर मेरे दोस्त होता है उल्टा। इसकी पहचान के लिए आप लोगों को मैं शब्द बताऊंगा, ध्यान रखना कि आपको परीक्षा में कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कहां जाकर के अटके हो, कहीं अटके हो तो आप कैसे इसको पहचान सकते हो, इस तरीके से मेरे दोस्त आप कर सकते हो। ठीक है। सर पहले मुझे, ठीक है सर, पहले मुझे हिंदी से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, ना समझ में आती थी। आपसे पढ़ने के बाद हिंदी रोम रोम में संधि हो गई हमारे, रोम रोम में। भाई वाह, ऐसा ही होना चाहिए मेरे दोस्त, बाकी और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि देखो, जिनको समझ में आ रही उनको भी उसी ईश्वर ने बनाया, और जिनको नहीं आई ना, जो समझने का प्रयास नहीं कर रही, उनको भी उन्हीं ईश्वर ने बनाया, उनको भी उसी तरीके से बनाया है। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। और अनंत श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सॉरी सर जी, ये मैंने नहीं लिखा, मेरे भाई ने लिखा है। मेरे दोस्त मैं एक अध्यापक हूं, और अध्यापक जांच लेता किसके मन में क्या चल रहा। और मेरे दोस्त मैं इतना सा बालक ना हूं, आपसे भी बड़ी उम्र हो गई मेरी, तभी ये कलम पकड़ी। लगभग मेरे दोस्त मुझे 2014 से मेरे दोस्त मैं हिंदी को पढ़ा रहा हूं। हिंदी, सामान्य हिंदी 2014 से पढ़ा रहा हूं, और 3 साल RWM में मेरे दोस्त हो गए। तो मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। मर्यादा उल्लंघन करने पर एक आपको मैं बता दूं, तुरंत आप लोग फिर डाउट पूछने के ही नहीं कभी जीवन में, ये समझ लेना। हालांकि मैं बस केवल समझाता हूं, मैं कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि कोई अगर मेरे बारे में गलत बोल रहा है तो उसको गलत बोलने दो, ऐसा सोच करके इग्नोर कर देता हूं। क्योंकि वह गलत बोल तो रहा, कोई अगर मेरे बारे में सोच रहा है कुछ, कम से कम मेरे दोस्त वो मेरे बारे में गलत ही सोच रहा, सोच तो रहा है। जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, जिन शब्दों के वीरो, ध्यान देना, जिन शब्दों के अपने अपने निश्चित अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, अर्थ होते
हैं, ठीक है, जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ मेरे दोस्त होते हैं, उन अर्थों के विपरीत, उन उन अर्थों के विपरीत और अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले, उन अर्थों के विपरीत अर्थ, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले, देने वाले शब्द, देने वाले शब्द क्या होगा मेरे दोस्त? देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। देने वाले शब्द विलोम या फिर मेरे दोस्त विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर मेरे दोस्त हो गई होगी। एक बार बता दो जल्दी से, क्या परिभाषा प्रत्येक विद्यार्थी तक, क्या परिभाषा प्रत्येक विद्यार्थी के दिल में पहुंची? क्या परिभाषा प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आई? है ना? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मैंने क्या कहा आप सभी को? इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, बस इतना आपको, बस मैं इतना ही विशेष तरीका बताऊंगा केवल आप लोगों को कि वीरो, मैंने बोला कि विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत या फिर उल्टा। ध्यान देना मेरी बात पर, विपरीत या फिर मेरे दोस्त उल्टा होता है। पंद्रह से 20 पढ़ाने की कृपा करें, मतलब नहीं, आप चिंता ना करो मेरे दोस्त, जो वर्कशीट दूंगा ना मैं आप लोगों को, है ना, मैंने क्या कहा कि मेरे दोस्त आप लोगों को जो मैं वर्कशीट दूंगा ना वीर, वो वर्कशीट आपको 100 प्रश्नों की होगी। ध्यान देना मेरी बात पर, 100 प्रश्नों की होगी। और उस वर्कशीट में आप लोगों को लगानी कैसे है मैं बता दूं आप लोगों को। भाई एक कॉपी और पेन लेना वीर, एक कॉपी और पेन लेना, आप अपने उत्तर को एबीसीडी एबीसीडी करके मेरे दोस्त लिख लेना। आप अपने कॉपी में एबीसीडी एबीसीडी करके लिख लेना, फिर उसी के सबसे नीचे उसमें आंसर की दी हुई है, ठीक है वीर, फिर उसी में सबसे नीचे मेरे दोस्त आंसर की मेरे दोस्त दी हुई है, तो उस आंसर की से आप अपने प्रश्नों को मिलाना, और फिर आप अपने टेलीग्राम ग्रुप जो आपको शाम को खुलेगा मेरे दोस्त, शाम के 7 बजे से लगा करके 8 बजे तक मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। विपरीत, अच्छा ठीक है, इसको कर देते हैं सही, विपरीतार्थक गलत लिखा गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप मुझे अपना स्कोर बताना, और फिर मुझे यह जरूर बताना, फिर मुझे आप सभी विद्यार्थी ये जरूर बताना कि हाँ भैया जी आपका सही हो गया कि नहीं, ठीक है वीर। फिर मुझे ये जरूर बता देना कि हाँ भैया जी हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं, और हमने संधि पढ़ी आपसे, लेकिन हमने आपसे सीखा बहुत। कोई नहीं, मैंने सही कर दिया, हमने आपसे सीखा बहुत। तो भाई मैं आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं, ना कि मेरे दोस्त केवल मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं। तो बस यही निवेदन है, जैसे पढ़ाया एक बार वैसे पढ़ लेना। और इतना मैं विशेष तरीके से बोलूंगा मेरे दोस्त, जिस तरीके से पढ़ाता हूं उस तरीके से शायद ही मेरे दोस्त कोई पढ़ा पाए, पढ़ाए मतलब, क्यों? क्योंकि हर एक, मैं इतना ही विशेष तरीके से ध्यान रखूंगा कि मैं इतना ही विशेष आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर शिक्षक की पढ़ाने की जो शैली होती है ना मेरे दोस्त, वो अलग होती है, ठीक है। शिक्षक वही का भी प्लेटफॉर्म का हो, वह अपने तरीके से ही पढ़ाएगा, उसको जो सुलभ मतलब अच्छा तरीका लगेगा, जिससे बच्चा एकदम आसानी से सीख जाए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग मिलेगा, ये भी क्लियर है, मैच भी नहीं करेगा, ये भी मुझे विश्वास है, क्योंकि खुद के अपने तरीके होते हैं, इसीलिए। हाँ जी, एक मैं बता रहा हूं आप लोगों को बात, और वो बात ये है मेरे दोस्त कि ठीक है भाई, मैंने कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है अनंत, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो,
कोई बात नहीं, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। बार बार कोई प्रश्न, तो पढ़ने पे ध्यान दे लो, इसमें लगे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर दिया, छोड़ो। देखो, मैंने कहा जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, है ना मैंने कहा आप लोगों से ठीक है, मैं बस इतना ही विशेष तरीके से ध्यान रखना, आपको भी इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि एक बात और बता दूं। क्या है बात मेरे दोस्त, ये नोट डाल करके मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं यहां पर। ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्त आप लोगों की, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। एक बात का विशेष ध्यान रखना, ज्यादा ज्ञान ना दो मेरे दोस्त। बनारसी पता चल जाएगा जब सामने बैठ करके टेस्ट ले लिया जाए, और उसी का ही संधि का ही जीरो हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। कितने सही हो पाएंगे वो हमें पता है, क्योंकि किसी पर अगर उंगली हम उठा रहे हैं तो मेरे दोस्त पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि हम कहां हैं। ठीक है ना, चलो। मैंने कहा नोट, अगर मैं नोट डाल करके लिखूं यहां पर, देखो ध्यान देली बारी बारी क्या है। अगर मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा जाए संज्ञा का विलोम, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, संज्ञा अगर आई है, अगर संज्ञा का विलोम पूछा है आप सभी से, तो संज्ञा का विलोम मेरे दोस्त संज्ञा ही हो गई। ये बात ध्यान रखना, संज्ञा का विलोम क्या होगा मेरे दोस्त, संज्ञा ही होगा। ये बात ध्यान रखना। और सर्वनाम का विलोम अगर आपसे पूछा है तो सर्वनाम का विलोम मेरे दोस्त सर्वनाम शब्द ही होगा, सर्वनाम ही शब्द होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर विशेषण का विलोम पूछा है किसी विशेषण शब्द का, तो मेरे दोस्त विशेषण का विलोम मेरे दोस्त विशेषण शब्द ही होगा, विशेषण शब्द ही होगा। बात समझ में आ गई है ना, बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना। और आगे मेरे दोस्त, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए मेरे दोस्त कि क्रिया का विलोम क्या होगा, तो मेरे दोस्त क्रिया का विलोम क्रिया ही होगी, क्रिया का विलोम मेरे दोस्त क्रिया के रूप में ही होगा। और आगे आप लोगों से क्रिया विशेषण का विलोम पूछा जाए जो क्रिया की विशेषता को बताता है, तो उसका विलोम भी मेरे दोस्त क्रिया विशेषण ही होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रिया विशेषण कोई शब्द दे दिया, उसी के समानार्थी शब्द दे दिए, पर्यायवाची शब्द दे दिया, लेकिन उन पर्यायवाची में हमें ढूंढना वहां होगा जो मेरे दोस्त उसका क्रिया विशेषण ही होगा, जो मेरे दोस्त उसका क्रिया विशेषण ही होगा, उसी को मेरे दोस्त हम चुनेंगे। ये बात ध्यान रखना विकल्प में। ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर किसी वजह से मेरे दोस्त आप लोगों से कोई विशेषण शब्द दे दिया और उस विशेषण शब्द के उन्होंने पर्यायवाची दे दिए, 3 पर्यायवाची दे दिया और एक मेरे दोस्त विशेषण दे दिया, तो आपको ध्यान रखना उस विशेषण का विशेषण ही विकल्प में चुनना होगा। आप ऐसा मत चुनना, क्योंकि विलोम उसी को मान्यता दी जाती है जिस शब्द का पूछा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, इस महत्वपूर्ण बात को अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध लेना। लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जो उपसर्ग लगा करके ही विपरीत बन जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त क्योंकि वह उपसर्ग लगा करके ही बन जाते हैं, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ठीक है। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं, कुछ शब्द उपसर्ग लगा करके विपरीतार्थक बन जाते हैं, कुछ शब्द उपसर्ग लगाकर विलोम बनते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो उपसर्ग लगा करके विलोम बनेंगे। आप कहोगे कैसे सर जी, कोई उदाहरण दे दो उपसर्ग लगा करके बनने वाला, है ना। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त पवित्र शब्द मैंने कह दिया, लीजिए पवित्र शब्द कह दिया, अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, विलोम बनाऊंगा। तो मेरे दोस्त मैं क्या कर दूंगा, पवित्र का विलोम
अपवित्र, ये लगा दिया मैंने उपसर्ग, और ये बन गया मेरे दोस्त क्या, विलोम। बन गया ना विलोम, बताओ, बन गया ना विलोम मेरे दोस्त, बताओ। बात क्लियर हो गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त आप लोगों को, है? इतनी बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर देंगे सभी विद्यार्थी, हैं? और देख लो, मैंने कहा कुछ शब्द बनेंगे उपसर्ग लगा करके, ऐसा नहीं कि सारे ही उपसर्ग लगा करके बन जाएंगे, नहीं भाई। जैसे फल शब्द है, फल है ना, तो आप लोग इसमें क्या लगा दोगे मेरे दोस्त, निस का प्रयोग कर दोगे। क्या कर दोगे, निस, निष्फल हो जाएगा, ऐसे कर दोगे, निष्फल हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त और शब्द अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, रूप शब्द है, रूप, इसका विलोम बता दो। या मैं कह दूं मेरे दोस्त, जाति शब्द है, इसका विलोम बता दो, जाति का विलोम बता दो। या मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से, सज्जन, जैसे कोई उपसर्ग लगा करके बन जाए, जैसे मैं कह दूं सज्जन का विलोम बता दो मेरे दोस्त, ठीक है? तो भैया देख लो, आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है, रूप का प्रतिरूप हो जाएगा, रूप का प्रतिरूप हो जाएगा, जाति का विजाति हो जाएगा, उपसर्ग लगा करके बनना है ये। और मेरे दोस्त सज्जन का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दुर्जन, दुर उपसर्ग आ जाएगा। सज्जन में क्या आ जाएगा, दुर उपसर्ग आ जाएगा। सज्जन में सत है, सज्जन में सत उपसर्ग है, और दुर्जन में दु उपसर्ग है, दुर, सॉरी दुर उपसर्ग है। बात बताओ समझ में आई या ना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बन जाएंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जो बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो, अब आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों से उदाहरणों की ओर। एक तरफ लिखूंगा मेरे दोस्त मैं उपसर्ग शब्द, और एक तरफ मैं लिखूंगा मेरे दोस्त विलोम शब्द। मतलब एक तरफ लिखूंगा शब्द और एक तरफ लिखूंगा मैं विलोम। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं एक तरफ शब्द और एक तरफ मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त विलोम। इसको अपने आप लिखते चलेंगे, और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, लिखते लिखते ही हम याद करते चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना मेरे दोस्त? मैंने कहा कि मेरे दोस्त आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है इतना, कि आप बस केवल इतना ध्यान रखना है कि मेरे दोस्त आपको शब्द विलोम पढ़ने हैं, तो शब्द विलोम में आपको अच्छे से दिमाग में करके रखना होगा। देखिए अगर मैं बात करूं अंत की, अंत का विलोम मेरे दोस्त क्या होगा, आपको बता दूं, अंत का विलोम होगा आदि। आप कहोगे आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है मेरे दोस्त आरंभ। आदि का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? आरंभ होता है। अंत समाप्त को कहते हैं। अंत किसको कहते हैं मेरे दोस्त? समाप्त को मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, आगे और भी उदाहरण होते हैं। अंतरंग क्या होगा मेरे दोस्त? अंतरंग, अंदर, अंतरंग अंदर के लिए आता है मेरे दोस्त। ठीक है, शरीर का भीतरी अंग कह दो तो वही रंग हो जाएगा मेरे दोस्त, बाहरी रंग के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहरी रंग के लिए मेरे दोस्त आ जाएगा, वही रंग आप लोगों का आ जाएगा। आगे बढ़ो, आगे क्या आता है मेरे दोस्त? जड़, जड़ नींव को कहते हैं चेतन। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा वीर? चेतन हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा वीर? आपका चेतन हो जाएगा। ठीक है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मेरे दोस्त क्या होगा? अंतर्मुखी। मैंने कहा था आंतरिक, मैं कह दूं अपने आंतरिक विचारों को हम कहते हैं अंतर्मुखी। ठीक है, और बहिर्मुखी बाहरी। बहिर्मुखी किसको कहते हैं मेरे दोस्त? जो बाहरी विचार होते हैं। बहिर्मुखी किसको कहते हैं? जो बाहरी विचार मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो और भी आता है। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त अथ, अथ, इति। इति किसको बोलेंगे? समाप्त करने को। अथ बोलेंगे आरंभ को। एक और आता है इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त जो देखने के लिए मिलता है, इतिश्री। इतिश्री, इतिश्री करना, श्री गणेश करना। श्री गणेश आरंभ होगा, और मेरे दोस्त
इतिश्री समाप्त करने को कहेंगे। इतिश्री किसको कहेंगे मेरे दोस्त? हम समाप्त करने को इतिश्री कह देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अगला आगे के लिए आएगा, पिछला पीछे के लिए आएगा मेरे दोस्त। अगला पिछला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात। उपसर्ग क्या होता है? देखिए, उपसर्ग होता है उपधन सर्ग शब्द से मिलकर के बनता है। ध्यान दो, उपसर्ग जो होता है वो उपधन सर्ग शब्द से मिलकर बनता है, जहां उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात इसकी परिभाषा अगर मैं बनाऊं तो बनेगी, किसी शब्द के समीप आकर के नए शब्द की सृष्टि करना उपसर्ग कहलाता है वीरो। समझ में आ गई? ठीक है बात। किसी शब्द के समीप आकर के उस शब्द में उस शब्द की अर्थ की विशेषता ला देना, उसी को कहते हैं उपसर्ग। जैसे हार शब्द दिया है, तो मैं अगर इससे पहले प्रहार लगा दूं, देखो हार का अर्थ क्या था पहले? हार का अर्थ क्या था पहले मेरे दोस्त? हार का अर्थ होता था मेरे दोस्त गले में पहनने वाला, और हारना जीतने को भी कहते हैं, हारना जीतना जो होता वो। और ये प्रहार चोट पहुंचाना हो जाएगा। उपहार किसको कह देंगे? भेंट। उपहार किसको कह देंगे? भेंट को। इतनी बात समझ में आ गई सभी की? इतनी बात मेरे दोस्त सभी की समझ में आ गई? आ गई होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त। इसके बाद क्या आता है? अंकुश किसको कहते हैं सर? देखिए, अंकुश एक तो वह होता है जो हाथी हाँकने का भला होता है, उसको कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा निरंकुश। इसका जो विलोम मेरे दोस्त हो जाएगा वो हो जाएगा निरंकुश। अंकुश किसे कहते हैं? हाथी हाँकने का जो बाला होता है उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त। इसके बाद क्या होगा? और भी उदाहरण देख लीजिएगा। अंधकार आता है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है अंधकार। अंधकार आता है, अंधेरे को कहेंगे हम। और आलोक किसको कहेंगे मेरे दोस्त? प्रकाश को कहेंगे अंधकार, या फिर मेरे दोस्त प्रकाश विकल्प में होगा, दोनों में से एक मिलेगा आप लोगों को। या तो आलोक या फिर प्रकाश मिलेगा, या फिर आलोक मिलेगा या फिर प्रकाश मिलेगा। ठीक है। चेतन, चेतन का अर्थ होता है मेरे दोस्त आत्मा, या फिर जिसमें चेतना हो, ज्ञान में हो, जो सजीव हो, उसको कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, और भी उदाहरण देख लीजिएगा, है ना? और भी उदाहरण मेरे दोस्त देख लीजिएगा। इतने समझ में आ गए? एक बार मेरे साथ साथ दोहरा लो इसको, एक बार मेरे साथ साथ दोहरा लो इसको। देखो, अंकुश हाथी हाँकने का भाला होता है, और निरंकुश उसको कहते हैं जो हाथी हाँकने का भाला ना हो मेरे दोस्त, उसको कहते हैं। या जो नियंत्रण में ना हो उसको कह देंगे, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं? हाँ, एक बार मेरे साथ साथ दोहरा लो। चिरस्थाई का अस्थिर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अस्थिर, या हाँ अस्थिर कह देंगे। हाँ जी, देखिएगा, चिरंतन का नश्वर होता, अंत का आदि हो जाएगा। मेरे साथ साथ दोहरा के चलना, उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों को यहीं पे कक्षा में ही याद करा करके चलूं, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा, जड़ का चेतन, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अथ का इति, इतिश्री श्री गणेश, अगला पिछला, अंकुश निरंकुश, अंधकार आलोक या फिर प्रकाश। अंधकार आलोक या फिर मेरे दोस्त प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्त। अब आगे कह रहा है आप लोगों का मेरे दोस्त अकाल, अकाल ते कहते ना, अकाल मृत्यु वो मरे, है ना, इस तरीके से। तो अकाल हो जाएगा, बेकार काल कह दो या गलत कह दो, है ना, शुकाल, सुंदर काल कह दो, अच्छा समय कह दो, है ना, अच्छा समय कह दो, उसको कह सकते हो आप लोग। आगे देखो मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या होगा? आगे देखो। ठीक है, आगे आगे भी आते हैं और भी आते हैं। अकर्मक का तो आप जानते ही हो, अकर्मक मतलब बिना कर्म के, और शकर्मक मतलब कर्म के साथ। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। अकेला दुकेला हो जाएगा दोस्त,
अकेला अकेले के लिए आता है, जो अकेला होता है उसके लिए। और मेरे दोस्त दुकेला उसके लिए आता है जो दो हो, जो दो भाई हो, उसके लिए मेरे दोस्त आता है दुकेला। ठीक है ना। अतिथि, देखिए अतिथि, अतिथि किसको बोलते हैं? जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको अतिथि, और इसका विलोम हो जाएगा आतिथे। क्या होगा मेरे दोस्त? आती थे, ये हो जाएगा इसका विलोम आतिथे। बात क्लियर हो गई है ना? इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आथी थे। आगे देखो आगे क्या मिलने वाला? अज्ञ, अज्ञ बोलते हैं जो मेरे दोस्त मूर्ख होता उसको कहते हैं, और विज्ञ उसको कहते हैं मेरे दोस्त जो जानकार होता, जो मूर्ख नहीं होता। जो जानकार होता है उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्या? विज्ञ कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे देखो, अचल का सचल हो जाएगा मेरे दोस्त अघी। अघी बोलते हैं पापी। अघी किसको बोलते हैं? पापी को। जो पापी होता है उसको अघी बोलते हैं। और निरघ उसको बोलते हैं जो दोष रहित हो। निरघ उसको बोलते हैं मेरे दोस्त जो दोष रहित होता है उसको कहते हैं। आतिथ्य, अतिथि का सत्कार करने वाला होता है, जो अतिथि से संबंधित रहता है उसको कहते हैं। ठीक है ना दोस्त। आगे बढ़ो अति का अल्प हो जाएगा। आगे देखो, अघी निरग हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का। अचल का सचल, अचल का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सचल हो जाएगा। अचल का क्या हो जाएगा दोस्त? सचल हो जाएगा। अक्षम का सक्षम हो जाएगा। अक्षम का सक्षम मेरे दोस्त हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर बात करता हूं आप लोगों से, अग्रगामी का, अग्रगामी का मेरे दोस्त हो जाएगा पश्चगामी। पश्चगामी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। या फिर अग्रज का अनुज हो जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो इनको याद कर लो अभी अभी, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो जल्दी से कर दो। अति अल्प, अति बोलते हैं अधिक को और अल्प बोलते हैं कम को। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। ये देखिए, मैंने कहा अकाल शुकाल, अकर्मक शकर्मक, अकेला दुकेला, और अतिथि आतिथे, अज्ञ विज्ञ, अघी निरघ, जो दोष रहित होता, जिसमें कोई दोष नहीं होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे अचल सचल, अक्षम सक्षम, अग्रगामी पश्चगामी, अग्रगामी आगे चलने को, पश्चगामी पीछे चलने को कहते हैं मेरे दोस्त। अवनी का अंबर हो जाता है मेरे दोस्त। ज्ञानी का अज्ञानी हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है। आगे अग्रज का अनुज हो जाता है। अग्रज बोलते हैं आगे बड़ा, अनुज छोटा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बात क्लियर हो गई। जो अतिथि का सत्कार करता है उसको कहते हैं आतिथ्य। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्लियर है? तो मिलते हैं अब आगे आप लोगों से मेरे दोस्त। कब? जो अगला टर्न आता है हमारा सोमवार का, उस दिन मिलते हैं आप सभी विद्यार्थियों से एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप लोगों को एक वर्कशीट दी जाएगी, उस वर्कशीट के माध्यम से आप अपना शाम को स्कोर जरूर बता देना मेरे दोस्त, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। मैं इतनी ही बात आप लोगों से करूंगा। ठीक है, चलिएगा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।